बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रमेश की माँ बहुत दयालु और संस्कारी महिला थी। उन्होंने अपने बेटे को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। वह हमेशा कहती, बेटा, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, लेकिन कभी झूठ मत बोलना और किसी का हक मत छीनना। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ ही असली धन होता है। रमेश गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके अपने और अपनी माँ का पेट पालता था। वह दिन भर मेहनत करता और जो भी कमाता उसी में संतोष करता। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गया। वह हर दिन की तरह पेड़ों की सूखी शाखाएं चुन रहा था कि तभी उसकी नज़र एक चमचमाती हुई थैली पर पड़ी। उसने जिज्ञासा से वह थैली उठाई और उसे खोलकर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। थैली के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इतना धन रमेश ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। अगर मैं यह सोने के सिक्के रख लूं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। माँ को भी अब तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद आई। हमेशा ईमानदारी से जीना चाहिए। किसी और की चीज़ पर हक नहीं जमाना चाहिए। रमेश के मन में संघर्ष चल रहा था, लेकिन अंत में उसकी ईमानदारी की जीत हुई। उसने निश्चय किया कि वह इस थैली को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। रमेश गांव लौटा और वहां के लोगों से पूछताछ करने लगा। वह हर किसी से पूछता, क्या किसी की सोने की थैली खो गई है? लेकिन कई लोग लालच में झूठ बोलने लगे। वे कहने लगे कि वह थैली उनकी है। लेकिन जब रमेश ने उनसे थैली में कितने सिक्के हैं, उसमें क्या निशान है, यह पूछा, तो वे कोई सही उत्तर नहीं दे सके। कुछ देर बाद गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति सेठ धर्मदास वहां आए। उनका चेहरा उदास था और आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया, आज सुबह मेरे सोने की थैली कहीं गिर गई थी। उसमें मेरे जीवन भर की जमा पूंजी थी। अगर वह नहीं मिली तो मेरा जीवन भर का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। रमेश ने उनसे पूछा, सेठ जी, आपकी थैली में कितने सिक्के थे और उस पर क्या निशान था? सेठ धर्मदास ने सही सही उत्तर बताया। रमेश को यकीन हो गया कि यह थैली उन्हीं की थी। उसने तुरंत वह थैली सेठ जी को लौटा दी। सेठ धर्मदास को अपनी थैली वापस मिलते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रमेश को गले लगा लिया और बोले, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें इनाम में आधे सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। लेकिन रमेश ने विनम्रता से कहा, नहीं सेठ जी, यह धन आपका है। मैं मेहनत करके ही अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मेरी माँ ने सिखाया है कि सच्ची कमाई वही होती है जो ईमानदारी और मेहनत से मिले। सेठ धर्मदास रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, अगर यह लड़का इतना ईमानदार है तो यह मेरे व्यापार में मेरी बहुत मदद कर सकता है। उन्होंने रमेश को अपने व्यापार में नौकरी दे दी। रमेश ने भी पूरी मेहनत और निष्ठा से काम किया और धीरे धीरे व्यापार में सफलता हासिल की। कुछ ही वर्षों में वह गांव के सबसे सम्मानित और सफल व्यक्तियों में गिना जाने लगा।